हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब सही होंगे। चलो, आज हम वर्कशीट नंबर 52 पर चर्चा करते हैं, जिसका टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। तो चलो वर्कशीट पर चर्चा करते हैं। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है चतुर्भुज। आप जानते हैं कि 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर तथा बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे बेटा ये देखिए, ये एक है हमारा चतुर्भुज। तो यदि इसकी ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और समांतर हो, ये वाली इस भुजा के बराबर और समांतर हो और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर और समांतर हो, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाया जाता है? समांतर चतुर्भुज। तो आइए अब हम समांतर चतुर्भुज की एक प्रमेय को समझते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो देखिए बेटा, ये हमें जो है वो समांतर चतुर्भुज दे रखा है ABCD। ये जो है हमें समांतर चतुर्भुज दे रखा है, राइट। अब देखिए बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है 6th क्लास में कि अगर 2 रेखाएं समांतर हों और बीच में उसके तिर्यक रेखा हो, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। क्या कहा, याद है? हाँ, ऐसे कोणों को क्या कहते हैं हम? एकांतर कोण। तो देखिए बेटा, इस जो हमें आकृति हमें दी हुई है, इसमें AB जो है वो CD के क्या है? समांतर है, क्योंकि हमें ये समांतर चतुर्भुज दे रखा है। और AC क्या है? हमारी जो है तिर्यक रेखा है। ठीक है बेटा, ये देखो, अब ये हमारा कैसे बना हुआ है? ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, और ये हो गई तिर्यक रेखा। तो बेटा एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो गया, है ना? एंगल 3 बराबर एंगल 4 के, एकांतर कोण। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 6th क्लास में। ऐसे ही बेटा, अब क्योंकि जो ये BC है ये समांतर है AD के, ठीक है। अब ये मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। अब ये BC जो है वो AD के समांतर है, ठीक है, और ये आपकी तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। तो बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आया कि एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के बराबर है। ये भी कैसे कोण हो गए? एकांतर कोण। तो बेटा देखिए, और आपको सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए हमें 3 चीजें दिखानी होती हैं बराबर, ठीक है। 2 तो हमने कोण दिखा दिए इन दोनों त्रिभुजों में। अब ये तीसरी जो है, ये जो भुजा है, ये AC भुजा जो है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो बेटा जब ये 3 चीजें आ गई, तो अब हम क्या कहेंगे? ASA से, ठीक है, ASA से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। कौन कौन से 2 त्रिभुज? ACD और ABC। लेकिन अब बेटा इसको लिखने का तरीका कैसे देखेंगे? देखो, ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज। नाम बेटा कैसे करेंगे? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था जब सर्वांगसम का चैप्टर चला था हमारा, कि यहाँ पे कोण जो C है, ठीक है, ये जो कोण C है वो कौन से कोण के बराबर आ रहा है? A के, ठीक है। तो A की जगह क्या आ जाएगा? C आ जाएगा, ठीक है बेटा। और ऐसे ही ABC त्रिभुज का जो C कोण है, ये C बिंदु है, वो किसके बराबर है? A के। तो इसका मतलब C यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है? आखिरी स्थान पे। तो यहाँ पे A जो है वो कहाँ पे लिखा जाएगा? आखिरी स्थान पे। तो
दूसरे त्रिभुज ABC तो हमने ले लिया इस त्रिभुज का, लेकिन दूसरे त्रिभुज के 2 अक्षर तो आ गए। कौन कौन से? C भी आ गया, A भी आ गया, क्या रह गया? D। D के लिए कौन सी जगह खाली पड़ी है? दूसरी जगह, दूसरा स्थान, तो ये आ गया CDA। तो आपने देखा कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। अब बेटा आगे देखिए, ये जो क्रियाकलाप है हम अपनी समझ जो है इससे और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जब एक्टिविटी करते हैं बेटा, कुछ करके देखते हैं, तो ये पक्का निश्चय हो जा कर लेते हैं हम, हाँ ये हमने देखा था, ऐसा होता है। ये नहीं है सिर्फ हमने ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल हमने करके देखा और ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो हम अब जो है इसका हम कागज़ पर एक समांतर चतुर्भुज जो है खींचकर उसे काटेंगे भी, और जैसा कहा गया है वैसा यहाँ पे करके देखेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी को करके देखते हैं। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। किसी समांतर त्रिभुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। A diagonal of a parallelogram divides it into 2 congruent triangles. देखो बेटा, आपको ABCD एक जो है पैरेललोग्राम यानी समांतर त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, जिसकी BD जो है वो विकर्ण है, डायगोनल है। अब ये हमें दिखाना है कि इस डायगोनल ने इसको 2 ट्रायंगल्स बन गए ना, 2 त्रिभुज बन गए हैं। ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं वो क्या हैं? सर्वांगसम है। तो चलो बच्चों इसको करके देखते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए BD से हमें इस पैरेललोग्राम को, इस समांतर चतुर्भुज को कट करना पड़ेगा। उसके ट्रायंगल्स को अलग अलग दिखाने के लिए हमने जो है इसको कलर कर दिया, राइट। तो अब देखिए, अब हमें ये दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सर्वांगसम है। बेटा देखिए, ये जो ब्लू कलर का ट्रायंगल है, अब हम इस येलो कलर के ट्रायंगल के ऊपर रख के देख रहे हैं कि ये इसको पूरा पूरा ढक रहा है या नहीं। तो हमने क्या पाया, ये देखिए बेटा, हमने क्या पाया कि इसको ये पूरा पूरा कवर कर रहा है ना। दोनों ट्रायंगल्स पूरे पूरे कवर हो रहे हैं। तो बेटा हमने क्या देखा कि समांतर त्रिभुज का विकर्ण जो है, इसको थोड़ा सा अगर हम पेस्ट कर लेंगे तो बिल्कुल ही एकदम हो जाएगा, ठीक है, हिलेगा भी नहीं। तो हमने क्या देखा कि समांतर त्रिभुज का विकर्ण जो है उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। एक बार मैं बेटा आपको इसको पेस्ट करके भी दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी ये थोड़ा हिल रहा है। ठीक है, देखिए बेटा, है ना, हमने पेस्ट कर दिया। अब दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल सर्वांगसम हो गए ना, एक दूसरे को बिल्कुल जो है वो कवर कर रखा है ना। एक्टिविटी आसान, और जो हमने थ्योरम अभी प्रूव की थी वो आपने प्रैक्टिकली करके भी देख लिया। अब देखिए बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि ABCD जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है, पर विकर्ण AC ने कोण A को समद्विभाजित किया है, और हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण AC जो है कोण C को भी समद्विभाजित करता है। तो बेटा देखिए, वही दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD, जिसमें AC कोण A को समद्विभाजित करता है, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2। समद्विभाजित का मतलब सम मीन्स समान, द्वि मीन्स 2, भाजित मीन्स भाग, समान 2 भागों में विभाजित करता है। तो कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर दे रखा है। हमें ये सिद्ध करना है कि विकर्ण AC जो है C को भी समद्विभाजित करता है। तो मतलब हमने ये अपनी तरफ से ले लिया है, कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर हमें दिखाना है।
और सेकंड पार्ट है कि ABCD समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब ये सारी भुजाएं हमें बराबर दिखानी है, क्योंकि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए बेटा, मैंने इस डायग्राम को दोबारा यहाँ पे बना लिया जिससे कि बार बार ऊपर ना करना पड़े। तो देखिए ABCD जो है वो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD समांतर चतुर्भुज है, राइट। तो इसलिए AB जो है वो क्या हो गया, CD के समांतर हो गया, और AD जो है वो BC के समांतर है ना बेटा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की यही परिभाषा है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो इसलिए बेटा ये जो कोण 2 है, कोण 2 है, ये कोण 3 के बराबर हो गया, ठीक है, एकांतर कोण। और ऐसे ही बेटा ये AD जो है वो BC के समांतर है, इसलिए, और ये तिर्यक रेखा है, तो इसलिए कोण 1 जो है, ये वाला 1 कोण 4 के बराबर हो गया, एकांतर कोण। आपने 6th क्लास में पढ़ा है। लेकिन बेटा कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर आपको दे रखा है ना। अब देखिए बेटा, 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 1 4 के बराबर है। तो मैंने इसको जो है A मार्क कर दिया, इसको B, और इसको जो है आपने क्या देखा, AB से हमने क्या देखा कि कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर हो गया, ठीक है बेटा। तो कोण 3 कोण 4 के बराबर हो गया, हमने इसको क्या मार्क कर लिया, C। तो इसका मतलब कोण 3 4 के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि विकर्ण AC जो है कोण C को भी समद्विभाजित करता है, ठीक है ना बेटा, है ना। अब देखिए बेटा, ये A कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 4, और कोण 3 बराबर कोण 4 को हमने C मार्क कर लिया। इन तीनों से हमें क्या दिखा, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है। तो अब बेटा ये जो है चारों कोण बराबर हैं, तो हम ये इसमें से ले लेते हैं कि कोण 1 जो है वो कोण 3 के बराबर है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर है, तो आपने बेटा पहले पढ़ा हुआ है कि किसी भी त्रिभुज में जो बराबर कोण होते हैं उनके सामने वाली भुजाएं जो हैं वो क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो कोण 3 के सामने वाली भुजा कौन सी है, AD, और कोण 1 के सामने वाली भुजा कौन सी है, DC। तो AD जो है वो किसके बराबर हो गया, DC के, ठीक है बेटा। अब देखिए, लेकिन जो AD है, ये AD जो है वो किसके बराबर है, BC के। क्यों है बराबर, क्योंकि समांतर त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और DC जो है वो किसके बराबर है, AB के, वही समांतर त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं। तो इसका मतलब हो गया, देखो बेटा, AD जो है वो DC के बराबर है, DC जो है AB के बराबर है, AD जो है वो BC के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चारों की चारों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। अब ये चारों की चारों भुजाएं बराबर हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ABCD समचतुर्भुज है, ठीक है बेटा। अब आया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 बेटा है वही कि जो है एक जिसको हमने एक्टिविटी में भी कराया है और जिसको प्रमेय भी दिया था कि समांतर त्रिभुज का जो विकर्ण है उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। उसमें हमने जो है किया था ASA से सर्वांगसमता से। अब बस फर्क क्या है कि हमें इसे SSS सर्वांगसमता से जो है दिखाना है। तो देखिए बेटा, दिया है त्रिभुज समांतर चतुर्भुज, बेटे समांतर चतुर्भुज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें AC जो है हमारा क्या है, विकर्ण है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। वैसे हम एक्टिविटी से भी कर चुके हैं। तो अब देखिए बेटा, ये कौन सी सर्वांगसमता से हमें सिद्ध करना है, SSS। अब देखिए बेटा, थोड़ा आसानी के लिए आप लोगों के लिए मैंने दोबारा से डायग्राम ये बना लिया है यहाँ पे। तो देखिए बेटा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC, इन दोनों त्रिभुजों में AB जो है वो DC के बराबर है और
AD जो है वो BC के बराबर है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है बेटा। और AC जो है ये हमारा कॉमन है, ये वाली भुजा जो है दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो उभयनिष्ठ। तो बेटा क्या देखा आपने? SSS सर्वांग समता से हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। और लिखने का तरीका वैसे ही है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, है ना इजी बहुत। बच्चों, आज की चर्चा बस यहीं तक। अपना ख्याल रखना, हाथ को बार बार धोते रहना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना। फिर मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।